गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। आज का रीडिंग है हमारा अक्टूबर मंथ के प्रेडिक्शंस। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या जनरल एडवाइसेस एंड प्रेडिक्शंस आ रही हैं अक्टूबर मंथ के लिए। उसके बाद स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड एंड लास्टली हम देखेंगे करियर से रिलेटेड। तो आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे मैंने 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। साथ में मैंने तीनों ग्रुप्स पहले शो कर रखे हैं एंड उसके बाद मैं तीनों को इंडिविजुअली भी शो करूंगी, बिकॉज कुछ लोग इंडिविजुअल वाइब ज़्यादा पिकअप करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर अक्टूबर प्रेडिक्शंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जनरल एडवाइसेस क्या क्या हैं जो आपके लिए आ रही हैं, क्या क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट्स सी। मुझे 3, 6 एंड 9 का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है ग्रुप 1 के लिए। सो इफ़ यू आर समवन जिसका इस मंथ को 3 या फिर 6 या फिर 9, वैसे 3 के मल्टीपल्स में बर्थडे है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे। एंड सेकेंडली आई एम फीलिंग कि कुछ मेजर रीबर्थ वाली एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे इस महीने, भले आपका इस महीने बर्थडे हो या ना हो। नो दैट कि 3 या 9 या 6 वैसे के आसपास, जैसे 18 हो गए, 12 हो गया, ऐसे नंबर्स के आसपास यू विल अट्रैक्ट समथिंग जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ओके, मे बी कुछ लाइफ चेंजिंग आइडिया या कोई पर्सन या फिर कोई ब्लॉकेज परमानेंटली हट जाना, तो सम काइंड ऑफ अ रिफॉर्म, न्यू रीबर्थ वाली एनर्जी मुझे ग्रुप 1 से फील हो रही है। ओके, कुछ लोगों का मे बी कहीं पे घूमने जाने का प्लान हो सकता है उन डेट्स के आसपास। अक्टूबर में ऐसी एनर्जीज है आपके लिए कि अगर आप अपने आप को इस मंथ टाइम दो एंड उन सब चीज़ों को सुधारो जो कि आपके लिए और बिल्कुल सही नहीं है, तो नो दैट कि इतना बड़ा चेंज होगा आपके लाइफ में कि पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एज वेल एज करियर में जो भी बाधाएं हैं वो सारी हट जाएंगी धीरे धीरे एंड यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करो कि वो आपके लाइफ के क्या पैटर्न्स हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या जॉब है, वो क्या पर्सन है कि जो कि आपके लिए और कुछ सर्व नहीं कर रहा है, जो बिना मतलब का रिश्ता आपने किसी चीज़ से बनाया रखा है या बिना मतलब की उम्मीद आपने अगर किसी चीज़ से लगाई रखी है, देन यू नीड टू लेट गो ऑफ इट। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को जाने नहीं दोगे ना, जब तक आप उस चीज़ को जाने नहीं दोगे तब तक आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। दैट इज़ द थिंग। इट्स लाइक कि आप गाड़ी में एक्सेलरेटर तो दबा रहे हो लेकिन सामने बड़े बड़े बोल्डर्स रखे हुए हैं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दोज बोल्डर्स। तब तक आप जितना भी क्यों ना एक्सेलरेटर दबाओ, लाइफ की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। एंड नो दैट कि अक्टूबर में एनर्जीज इतनी हाई है, स्पेशली क्योंकि ये नवरात्रि का मंथ है, एज वेल एज आई गेस अक्टूबर में हैलोवीन भी, वो सब भी होता है। तो द वेल बिटवीन दी 5D रेल्म एंड द 3D रेल्म, हमारे हायर सेल्फ के बीच का जो रेल्म है ना, वो बहुत पतला हो जाता है। जो वेल होता है वो बहुत पतला हो जाता है, जिस वजह से मैनिफेस्टेशंस काफ़ी जल्दी होती है। जिस वजह से अगर आप कोई ऐसे पूजा करो या फिर कोई ऐसे मैनिफेस्टेशंस करो जिससे यू वांट टू अलाइन मोर विथ योर हायर सेल्फ, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजिली हो पाती है। तो इसीलिए इस मंथ में ठान लो कि आपको अपने लाइफ को नए तरीके से शुरुआत करना है एंड उन चीज़ों को जाने देना है जो कि आपके लिए और लाभदायक है ही नहीं। अक्टूबर इज आस्किंग कि आप किसी चीज़ में बैलेंस लाओ। बैलेंस बहुत ज़्यादा मांग रहा है। ओके, एज वेल एज चीज़ों को अच्छे से देखो। आई एम फीलिंग कि आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें आएंगी इस मंथ जहाँ पे यू विल फील कंफ्यूज्ड कि ये करूँ या वो करूँ, ये सही है या वो सही है, या फिर मे बी कुछ लोगों से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है कि सोचो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसके बारे में आपको कोई चीज़ पता चली
किसी और ने बोला कि तेरा बेस्ट फ्रेंड तेरे बारे में कुछ खराब बोल रहा है, तो यू विल बी इन अ डिलेमा कि ये इंसान सच बोल रहा है, मैं इसे सच मानूं या नहीं मानूं। बेस्ट फ्रेंड को तो बहुत साल से जानता हूँ, बट नो दैट कि जब भी ऐसा कोई लाइफ सिचुएशन या फिर पर्सन या फिर चीज़ से रिलेटेड ऐसे डिलेमा में, पिवटल पॉइंट में आप आओ ना, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, वहाँ पे यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने हायर सेल्फ से तब डेली प्रे करना, या फिर अपने जो आपके सबसे ज़्यादा डियरेस्ट गॉड हैं, या फिर जिस भी एंटिटी, डीटी, जिस भी स्पिरिचुअल बींग्स आप सबसे ज़्यादा क्लोज फील करते हो, उनसे प्रे करना एंड आस्क देम कि प्लीज़ गिव मी द करेक्ट डायरेक्शन, मुझे सच्चाई तक पहुंचाओ कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। एंड नो दैट कि यू नीड टू लेट गो एट दैट टाइम, क्योंकि अगर आप उस सिचुएशन से या फिर उस डिसीजन से या फिर जो भी वो पिवटल पॉइंट आएगा उससे अगर आप अटैच होकर डिसीजन लोगे ना, तो शायद से आप गलत डिसीजन लोगे। तो यू नीड टू लेट गो ऑफ इट, आपको वहाँ पे जाने देना है एंड सब चीज़ अपने हायर पावर्स पे छोड़नी है एंड दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। एंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। ओके, जैसे बहुत टाइम होता है कि सोचिए किसी का कोई बिजनेस काफ़ी साल से चलाने की कोशिश कर रहा है, बट वो ठीक से चल नहीं रहा है, बट फिर भी वो उम्मीद लगाए हुए है। मे बी इस महीने दैट पर्सन विल गेट टू नो कि हाँ, ये शायद से मेरे लिए था ही नहीं ये बिजनेस वाली चीज़। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके लेट गो करना बहुत बड़ी बात होती है, एंड वो हम तब तक नहीं कर पाते हैं जब तक हम उस चीज़ से अटैच्ड हैं। तो अगर उस इंसान ने लेट गो नहीं किया, तो उसके लिए एक्चुअली में जो अबंडेंस वाली चीज़ है, मे बी उसके लिए 9 to 5 जॉब ही उसका लाइफ पर्पस है, बट वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बट द मोमेंट ही लेट्स गो ऑफ इट एंड ईश्वर को बोलता है कि हाँ प्लीज लेट मी, यू टेक द व्हील एंड मुझे सही डायरेक्शन में लेके जाओ, सरेंडर कर देता है, तो तब जाके वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता है एंड पता चलता है कि उसका 15-16 लाख का LPA वाला पैकेज कोई आ जाता है। ओके, तो बिलीव इन मिरेकल्स, पहली बात तो ग्रुप 1, बिलीव इन मिरेकल्स, क्योंकि मिरेकल्स सच होती हैं। एंड इस महीने आपके लाइफ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, हायर पावर्स एग्जिस्ट करती हैं, या फिर आपका फेथ हायर पावर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर आप देखोगे कि आप जो प्रे कर रहे हो, आप मांग रहे हो, वो सच हो जा रहा है, या फिर आपने जो प्लान भी नहीं किया था उससे कहीं बेटर वे में गॉड का प्लान इस महीने एक्ट करेगा एंड यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दी ब्यूटी एंड पावर ऑफ द हायर पावर्स। ठीक है, तो किसी भी सिचुएशन में, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन में आप उलझ जाओ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको तब लेट गो करना है, आपको तब सरेंडर करना है। सरेंडर का ही एनर्जी आपको बचाएगा। द मोर यू वुड ट्राई टू कंट्रोल द आउटकम, उतनी ही चीज़ें बिगड़ने लगेंगी। ओके, ऑल्सो आपके लिए एडवाइस आ रहा है ग्रुप 1 कि आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो मेंटल हेल्थ हो सकता है, इमोशनल हेल्थ हो सकता है, फिजिकल हेल्थ हो सकता है, जहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है कि हाँ, आप डेली वॉक नहीं करते हो, या फिर डेली जिम नहीं जाते हो, या बॉडी मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टैटिक लाइफ है, या फिर खाना ठीक टाइम पे नहीं खाते हो, बहुत कम या बहुत ज़्यादा खाते हो, या फिर ठीक से सो नहीं रहे हो, या फिर अपने मेंटल हेल्थ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ओवरवर्क कर रहे हो, ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ज़्यादा काम कर रहे हो। ओके, वहाँ पे आपको बैलेंस लेके आना है, बिकॉज नो दैट, पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ आप ज़्यादा ही ओवरवर्क करोगे खुद को, तो वो आप पे ही हानि होगा, आप पे ही प्रॉब्लम आएगी, एंड उस वजह से आपके लाइफ के आसपास के लोग एज वेल एज यू योर सेल्फ विल सफर अ लॉट। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन दे वैल्यू रूटीन सो मच। ओके, दे नो कि ओवरवर्क नहीं करना होता है, तब जाके चीज़ें खत्म हो जाती है। ओके, कोई भी इंसान जो कि अपने प्रोफेशन के एपिटमी में है, नो दैट कि वो ओवरवर्क करके है ही नहीं वहाँ पे, वो प्रॉपर बैलेंस्ड वे में ही आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जहाँ पे बैलेंस एक तरफ ज़्यादा झुक जाता है ना, दूसरी तरफ नेगेटिविटीज आने लगती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में कहाँ पे बैलेंस नहीं है, वहाँ पे लेके आओ। कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि मे बी कंटिन्यूस नेगेटिव थिंकिंग है आप लोगों की, वही मेंटल इम्बैलेंस है, तो वहाँ पे लेके आओ आप लोग बैलेंस। ओके, तो योर लाइफ इज डिमांडिंग बैलेंस एंड ये वाला मंथ उसके लिए बेस्ट है। यस, डेफिनेटली रीबर्थ की एनर्जी है आप में से कुछ लोगों का। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा, एज वेल एज कुछ लोग ना बहुत हाई वे में डिवाइनली गाइडेड होंगे कहीं पे। तो होता है ना कि अचानक से एक आइडिया आना, या अचानक से एक रियलाइजेशन आना जो कि हम कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, बट वो डिवाइन का था, वो डिवाइन का इंटरवेंशन था, डिवाइन ने वो चीज़ हम तक वो की थी, भेजी थी। या फिर अचानक से
कोई लाइफ में आ जाना जो कि आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दे। अब वो कोई देवता भी हो सकता है, इष्ट देवता आपके, या फिर कोई स्पिरिट गाइड हो सकता है, या फिर कोई पर्सन हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है। तो आई एम फीलिंग कि कुछ तो एक डिवाइनली गाइडेड चीज़ आ रही है आपके लाइफ में इस मंथ, जो कि आपकी लाइफ को फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर देगा, बहुत ज़्यादा। जैसे एक डॉक्टर का मैं एग्जांपल देती हूँ हमेशा। ही इज़ अ योगा प्रैक्टिशनर नाउ, एंड वो MBBS के बाद बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थे अपने हॉस्पिटल में, एंड बहुत ही उनको मतलब खराब वे में उनको ट्रीट किया जाता था। तो ही जस्ट लेफ्ट इट, ही लेफ्ट एवरीथिंग। तो वो एट दैट टाइम उनके लिए बहुत नेगेटिव था, बट फिर उनकी लाइफ रिफॉर्म हो गई एंड वो अपने ट्रू सोल पर्पस से अलाइन हो गए। ओके, तो सिमिलरली आई एम फीलिंग कि कुछ ना कुछ एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा कि चीज़ें अपने आप से होंगी, एंड आप देखोगे कि शायद से इस मंथ नहीं, बट 2-3 महीने बाद आपको रियलाइजेशन होगा कि अच्छा, अक्टूबर मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, इस वजह से आज मैं इस पॉजिटिव स्टेट में हूँ, या फिर इस वजह से ये पॉजिटिव चीज़ आज मेरे साथ हुई है। ओके, तो कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरवेंशन जो कि बहुत बिग इफेक्ट लाएगा आपकी लाइफ में, वो आ रहा है इस महीने। यू ऑल्सो बीइंग कॉल्ड कि ट्रैवल की संभावना है इस महीने। तो अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, ओके, आसपास अगर घूमने जाओ, या दूर घूमने जाओ, या रोड ट्रिप पे जाओ, या फिर कहीं और पे घूमने जाओ, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। मुझे फील हो रहा है कि कोई रिलीजियस प्लेस पे भी अगर आप विजिट करो ना, तो भले वो पास वाला टेम्पल हुआ या फिर कहीं पे भी वेयर योर हार्ट कॉल्स यू टू गो, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इस महीने ट्राई टू गिव समथिंग टू पीपल, लाइक दान देना इस महीने। ओके, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, अपने हिसाब से देना, बट मनी नहीं। बट आई एम फीलिंग कि अगर आप फूड या पैकेट फूड हो सकते हैं, कुक्ड फूड हो सकते हैं कि आपने घर ही में कुछ बनाया एंड फिर उसे दान दिया, तो सम काइंड ऑफ दान, कुछ काइंड ऑफ दान आप दूसरों को दोगे ना इन द फॉर्म ऑफ फूड, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इस महीने। आपको कोई एक पर्सन इस महीने ऐसे अप्रोच करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में होंगे। नो दैट कि उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट कर सकती है इन अ नेगेटिव मैनर। वो कोई दोस्त हो सकते हैं, ऑफिस का कोई कोलीग हो सकता है, वो कोई रिलेटिव हो सकते हैं, या फिर इन जनरली आपसे वो शेयर करे ना करे। नो दैट यू विल कम इन द विसिनिटी ऑफ अ पर्सन जो कि अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में है, या तो उनके वाइब्स नेगेटिव है, या फिर कुछ नेगेटिव सिचुएशन से, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन से वो जा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ इंटरफेयर करेगी। सो नो दैट कि अगर आपको पता है कि हाँ, आप किसी ऐसे इंसान के आसपास आने वाले हो, गैदरिंग होने वाली या फिर साथ में जाने वाले हो, हु इज गोइंग थ्रू समथिंग नेगेटिव, या फिर वो इन जनरल ही नेगेटिव कैरेक्टर का है, तो खुद को क्लेंस करना, ओके, सॉल्ट वाटर बाथ लेना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। आई एम फीलिंग ऑल्सो अगर आप चाहो तो उस टाइम आप सेज जला सकते हो या फिर कैम्फर जला सकते हो, उससे भी आपकी क्लेंजिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अगर कोई एडवाइस आपको मांगे इस मंथ कि मुझे इस चीज़ में हेल्प कर दे, उस चीज़ में हेल्प कर दे, तो ना मत बोलना, ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन फ्रॉम योर साइड, हाँ, बट खुद का खराब करके किसी और का हेल्प नहीं करना है। ये एडवाइस भी आ रहा है, क्योंकि आई एम फीलिंग कि या तो ये पर्सन या फिर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके पास आए जो नेगेटिव सिचुएशन में हो, एंड यू माइट फील गिल्टी कि मैं इसका अच्छे से क्यों नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ, या फिर अगर आप उनको फुल्ली हेल्प करना चाहो, देन दैट माइट कॉस्ट यू योर मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ, या फिर पैसे का हेल्थ भी, मतलब पैसे के तरीके से भी। सोचो कि किसी ने आपसे पैसा मांगा एंड यू विल बी लाइक, अरे इसको सच में ज़रूरत है, बट देन यू फील कि हाँ, मुझे भी तो ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँ, कितना दूँ। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि जितना हेल्प हो सकता है उतना करो, लेकिन खुद का खराब करके मत करो, ओके, बिकॉज वहाँ पे एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी फिर। तो खुद का खराब नहीं करना है, लेकिन बैलेंस वे में जितना हो सके दूसरे का हेल्प करना, अगर कोई आए आपके पास कुछ एनी काइंड ऑफ हेल्प मांगने, ओके। जो लोग हिंदू हो इस मंथ, यू आर बीइंग कॉल्ड कि नवरात्रि का महीना है एंड द डिवाइन फेमिनिन इज इन हर एपिटमी। तो उनका पावर इस महीने बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई एनर्जीज है। तो इफ़ यू ट्राई टू टैप इनटू एंड ट्यून इनटू दैट एनर्जी, आप वो कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? आप नवरात्रि में व्रत रख के कर सकते हो, या फिर डेली नवरात्रि में डिवाइन गॉडेस को कुछ अर्पित करके वो कर सकते हो, या फिर डेली मंदिर में डिवाइन गॉडेस माता के मंदिर में जाके आप पूजा कर सकते हो। या फिर इफ़ यू आर नॉट हिंदू, देन आई वुड सजेस्ट कि टैप इनटू योर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। हम सब में एक डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन होता है, ओके। तो क्योंकि हम यूनिवर्स का ही पार्ट है, तो टैप इनटू दैट डिवाइन फेमिनिन एनर्जी एंड अपना जो हायर सेल्फ है ना, उसको उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो,
उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो थ्रू मेडिटेशन। अपने थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करो एंड ट्राई टू डायरेक्टली कम्युनिकेट टू योर डिवाइन फेमिनिन थ्रू मेडिटेशन, या फिर आप अपने हार्ट चक्र पे भी कॉन्सेंट्रेट करके उनसे कॉन्टैक्ट बना सकते हो, ठीक है। दैट विल हेल्प यू द बेस्ट। एंड जो लोग हिंदू हो वो लोग ये सब रिचुअल्स के साथ साथ यू कैन डेफिनेटली मेडिटेट ऑन योर हार्ट चक्रा और योर थर्ड आई, एंड इंटेंशन ये रखना कि आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू द डिवाइन मदर, या फिर आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू द हाइस्ट पावर जो कि मेरा डिवाइन फेमिनिन फॉर्म है, ओके। एंड वो इंटेंशन रख के डेली आप एटलीस्ट नवरात्रि के 9 दिन, या फिर इवन इफ फुल मंथ भी हो सके तो इवन फुल मंथ भी कॉन्सेंट्रेट करना। नो दैट कि आप जो एनर्जीज चैनलाइज करोगे उसकी वजह से बहुत सारे नॉट्स जो आपके कुंडलिनी में हैं, जो आपके चक्रास में हैं, वो काफ़ी हद तक खुलेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि फुल्ली ब्लॉकेजेस हटेंगी, बट कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर होगा जिस वजह से आपकी एनर्जीज काफ़ी ईजिली फ्लो करने लगेंगी, एंड यू विल सी कि आप काफ़ी बैलेंस्ड वे में रह पा रहे हो, आपका लाइफ काफ़ी बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ पा रहा है। मेंटल पीस आपको ज़्यादा मिलेगा। आप में अगर बेचैनी आती है बीच बीच में, मन में बेचैनी उठती है या टेंशन आता है, वो चीज़ इस मंथ के बाद अगर ये सब करो तो वो चीज़ काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। यू विल गेट क्लैरिटी रिगार्डिंग योर करियर एंड योर रिलेशनशिप्स। एंड अगर मन में ऐसा फील होता है ना कि क्या ही हो रहा है लाइफ में, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा वजूद क्या है, मुझे नहीं रहना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो वो सब भी जो डिप्रेसिंग थॉट्स है वो सारी थॉट्स भी चली जाएंगी, ओके। सो ऑल यू नीड टू डू इज टैप इनटू द डिवाइन फेमिनिन्स पावर दिस मंथ, ओके। कुछ कुछ लोग ऐसे आएंगे आपके लाइफ में इस महीने हु विल बी जेलस ऑफ यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उन लोगों के बातों से खुद को दूर रखना है, उनके थॉट्स एंड ओपिनियंस को खुद को अफेक्ट करने नहीं देना है, ओके। तो अगर आप ऐसे हो जो लोग जो दूसरों की बातों से इजीली अफेक्ट हो जाते हो, या फिर एट सम लेवल कुछ देखो, बहुत लोगों का होता है कि सबकी बातें अफेक्ट नहीं करती है, बट मे बी 1-2 पर्सन उन लोग की बातें अफेक्ट कर जाती है। तो जो भी सिनेरियो है, नो दैट कि यू नीड टू से टू योरसेल्फ कि आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, तो टैप इनटू योर पावर। तो नो दैट कि जब वैसे लोग आएंगे आपके पास तो उनकी एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। तो स्टार्ट सेइंग आई एम पावरफुल, आई एम डिवाइन, आई एम पावरफुल, आई एम डिवाइन। डेली ये अफर्मेशन रिपीट करो एंड नो दैट यू विल टैप इनटू योर पावर इवन मोर, ओके। सो आई गेस जनरल मैसेजेस इतनी ही थी आपके लिए इस मंथ के लिए। नाउ लेट मी जस्ट चेक कि लव मैसेजेस क्या है। तो सिंगल अगर हो या फिर इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन अ रिलेशनशिप, प्लीज़ उसी वे में लेना जिस वे में मैसेजेस रेजोनेट करें, एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, ओके। ये जनरल लव एंड रिलेशनशिप्स की है। इट डज नॉट मीन कि ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए है, ये कोई भी टाइप ऑफ रिलेशनशिप के लिए है, ओके। प्रोफेशनल रिलेशनशिप, खुद से खुद का रिलेशनशिप, सो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। पहली बात तो अननेसरी किसी से झगड़ा मत करना इस महीने, बिकॉज चांसेस ये हैं कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो कि ट्रिगर करेंगे आपको इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेज। जैसे बहुत टाइम होता है कि कुछ सोचो हमने बहुत मेहनत करके कोई प्रोजेक्ट किया स्कूल का, एंड उसके बाद गए एंड अननेसरी वे में उस टीचर ने या तो चेक नहीं किया, या फिर हमको उतना भाव नहीं दिया, या बिना मतलब के नुक्स निकाले जो कि समझ आता है कि अनफेयर था। तो क्या कर रहा है वो इंसान, हमें अननेसरी वे में ट्रिगर कर रहा है, राइट। तो नो दैट कि उस टाइम अगर आप अपने जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो सामने वाले को अगर बोल देते हो डायरेक्टली, या फिर अगर नहीं बोल के खुद में भी दबा लेते हो ना, तो वो आप पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव करेगा। भले इफ़ यू चूज टू से दोज वर्ड्स और इफ़ यू चूज टू कीप दोज इमोशंस हिडन, वो जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उस चीज़ का वही आपको बहुत ज़्यादा मेंटली इफेक्ट करेगा। सो नो दैट कि कोई भी पर्सन जो आपको दुख पहुंचाए या ट्रिगर करे किसी भी वे में, उस टाइम आपको ग्राउंड करना है खुद को। अब वो ग्राउंडिंग किसी भी वे में हो सकता है। आप एक तकिया लेके पंच करो उस तकिए को, वैसे निकालो उस चीज़ को, या कूद लो 5-6 बार, या डांस करने लगो गाना सुन के, या ड्राइंग बना लो, या बाहर निकल के दौड़ के आओ, वॉक करके आओ, या मूवी देख लो, ओके। जस्ट channelize that energy into something
which does not hurt you as well as the other person. उस एनर्जी का निकलना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप वो शब्द के वे में निकालोगे कि खराब बोला या मन में कंटिन्यूसली खराब सोचा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इफेक्ट करेगा. आप समझ रहे हो? सो चैनलाइज, एवरीथिंग इज एनर्जी. हमारे जो इमोशंस होते हैं वो भी दे आर अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट्स जस्ट दैट कि वो निकलते गुस्से की वजह से वे में है, निकलते दुख के रूप में है, गुस्से के रूप में है, खराब वर्ड्स के रूप में है. तो अगर हम उसी निकलने को, एक्सप्रेशन के ही वे को चेंज कर ले, ओके, तो वो चीज़ सही तरीके से डाइवर्ट हो जाता है एंड किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होती, स्पेशली हमको खुद को प्रॉब्लम नहीं होती. ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है. लव एंड रिलेशनशिप्स के मामले में आपको बोला जा रहा है कि आप दूसरे के भी व्यू पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करो इस महीने. हो सकता है कि कुछ ऊंच नीच हो जाए आपके लव्ड वंस के साथ आपका, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आपका, या फिर आपके आसपास के लोगों के साथ आपका, भले वो बॉस हो, भले वो टीचर, भले वो स्कूल का कोई पर्सन क्यों ना हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक ही चीज़ को देखने के 100 तरीके होते हैं, शायद से उससे भी ज़्यादा. तो जस्ट बिकॉज यू हैव अ व्यू पॉइंट डजंट मीन कि दैट इज द करेक्ट व्यू पॉइंट, है ना. जैसे वो ग्लास हाफ एंड हाफ फुल, हाफ एम्प्टी हाफ फुल, कुछ लोग के लिए वो ग्लास हाफ एम्प्टी होता है. आधा पानी अगर एक ग्लास में भर के रखो, कुछ लोग उसे देखेंगे कि आधा भरा हुआ है, आधा खाली है. दोनों लोग सही है ना, दोनों लोग गलत नहीं है. एंड कुछ लोग बोलेंगे कि ना, ये तो पूरा ही भरा हुआ है, आधा हवा से भरा हुआ है, आधा वाटर मॉलिक्यूल से, है ना. तो सबका नजरिया अलग है. ओके, तो जस्ट बिकॉज यू हैव अ व्यू पॉइंट डजंट मीन कि सामने वाला भी गलत है या फिर आप ही बिल्कुल सही हो. तो आपको यही एडवाइस दिया जा रहा है कि अगर किसी के साथ थॉट्स की डिस्क्रिपेंसी हुई या फिर डिसीजंस की डिस्क्रिपेंसी हुई, जैसे छोटी चीज़ भी हो सकती है कभी कभी कि घूमने जा रहे हैं, उसको लेकर डिस्क्रिपेंसी कि कहाँ जाए, एंड हम बहुत ज़्यादा जिद कर लेते हैं कभी कभी, नहीं मुझे यहीं पे जाना है. तो आपको बोला जा रहा है कि ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव्स एंड ट्राई टू सी देयर डिसीजंस एज वेल. दूसरों के डिसीजंस को देखने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. नो दैट कि मे बी वो कोई न्यू इंटरेस्ट ओपन अप करेगा आप में, कोई न्यू दिशा आपको देगा, कोई न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप में लाएगा वो चीज़. ओके, तो दूसरों के थॉट्स एंड ओपिनियंस, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करो इस महीने. ठीक है. यू नीड टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग इस महीने. अंडरस्टैंडिंग का तो ठीक है, चलो मैंने बोल दिया, बट कम्युनिकेशन स्किल का मुझे फील हो रहा है. यू आर बीइंग कॉल्ड कि रिलेशनशिप्स में कुछ भी क्यों ना इशू हो, भले आपके मन में कुछ आ रहा है कि यार मेरे दोस्त ने ऐसा किया, मुझे बुरा लग रहा है, डू नॉट कीप इट इनसाइड योरसेल्फ. अच्छे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करो. नो दैट कि उससे चीज़ें सॉल्व होंगी. तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि ट्राई टू बी मोर कम्युनिकेटिव दिस मंथ, या फिर रिलेशनशिप्स के मामले में ट्राई टू बी मोर एक्सप्रेसिव दिस मंथ. जैसे सोचो ये बॉस एंड सबॉर्डिनेट का सिनेरियो हो रहा है. सोचो बॉस कुछ बोल रहे हैं कि ये काम करो, ऐसे ऐसे करो, तो आपको दिमाग में आ रहा है कि कुछ और आइडिया आ रहा है कि नहीं, इसको अगर दूसरे वे में करते तो ज़्यादा अच्छा होता, आपके दिमाग में आ रहा है. सो पिच दैट आइडिया, बोलो वो आइडिया, मे बी उससे बॉस को भी हेल्प मिलेगा, या फिर एटलीस्ट आपका इंप्रेशन उन पर अच्छा आएगा कि हाँ इसके दिमाग में आइडियाज तो आती हैं. तो डरो मत, स्पीक अप, कम्युनिकेट इन अ पॉजिटिव वे. ओके, तो लव एंड रिलेशनशिप्स से रिलेटेड यही एडवाइसेस आपके लिए आ रही हैं. नाउ लेट्स सी कि करियर एंड फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या एडवाइसेस हैं. करियर एंड फाइनेंसेस, फॉल इन लव विथ योर वर्क. ओके, जब तक पैशन नहीं लाओगे एंड मैकेनिकल वे में काम या पढ़ाई करते रहोगे ना, तब तक सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है. एंड अगर मिल भी जाए ना, तो ऐसा लगेगा कि टास्क कंप्लीटेड, लेकिन दिल से उतनी खुशी नहीं मिलेगी. बस लगेगा कि हाँ ये अचीवमेंट किया, ये लेवल पार किया, ये अनलॉक किया, वैसा. ओके, तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अगर आप एम्प्लॉई हो, मतलब सर्विसमैन हो, या फिर अगर आप बिजनेस ओनर हो, ट्राई टू लव योर वर्क, ट्राई टू फॉल इन लव विथ योर वर्क. एंड सोसाइटी या फिर दूसरों के लिए मत करो चीज़ें, खुद के लिए करो. एंड अगर किसी चीज़ में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है एंड वो एक काइंड ऑफ हेट्रेड वाला रिलेशनशिप है, एंड आपको लगता है कि क्या ही करूं, कैसे ही आगे बढ़ूं, एंड यू डू नॉट हैव एनी चॉइस. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर सोचो आपने कोई एक सब्जेक्ट लिया है अपने स्कूल में, या फिर अगर आप किसी जॉब में हो एंड यू नो कि यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन कि उसे छोड़ सकूं या उससे क्विट कर सकूं,
देन स्टार्ट डूइंग थिंग्स अलॉन्ग विद इट जो आपको खुश रखता हो. अपनी हॉबीज़ भी साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो. डेली आधा या 1 घंटा दो अपने हॉबीज़ को. नो दैट कि तब तक वो आप जब तक अपनी हॉबीज़ को नहीं करोगे ना, तब तक एनर्जीज बैलेंस नहीं होंगी. आपका लाइफ बहुत ज़्यादा मैकेनिकल होता रहेगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बर्नआउट या फिर किचकिच होता रहेगा, जिस वजह से वही सेम नेगेटिव साइकिल में आप फंसे रहोगे. ओके. एंड डू नॉट वरी अबाउट फाइनेंसेस. ट्रस्ट मी, ये सेंटेंस बार बार आ रहा है कि द मोर वी वर्क विथ पैशन द मोर सक्सेस कम्स टू अस ऑटोमेटिकली. तो जितना हम दिल से प्यार से काम करते हैं ना, सक्सेस अपने आप आएगा. सक्सेस अपने आप आएगा. यू डू नॉट नीड टू चेज सक्सेस. अगर आप सक्सेस के पीछे भाग रहे हो, देन नो दैट कि आप अपने मैनिफेस्टेशंस को रोक रहे हो एंड आप गलत कर रहे हो. बिकॉज सक्सेस इज ऑलवेज मेंट टू कम टूवर्ड्स अस. वो ऑटोमेटिक चीज़ है. वो यूनिवर्स ऑटोमेटिक मोड पे सेट किया हुआ रहता है. वॉट वी नीड टू डू इज कि हमें सही काम करना होता है. हमें दिल से काम करना होता है. दिल से काम क्यों करना होता है? क्योंकि आप फिजिकल मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन माइंड में एंड इमोशनली आप उस चीज़ को गाली दे रहे हो, हेट कर रहे हो. क्या हो रहा है? डिस्क्रिपेंसीज ऑफ एनर्जी. आपके काम एंड आपके थॉट्स सिंक में नहीं आ रहे हैं. एंड जहाँ पे भी सिंक में चीज़ें नहीं होती हैं, वहीं पे अबंडेंस का डिसरप्शन हो जाता है. ब्लेसिंग्स नहीं आ पाती है, सक्सेस नहीं आ पाता है, अबंडेंस नहीं आ पाता है, पैसा नहीं आ पाता है, सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाता है. ओके. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है आपका रिलेशनशिप आपके काम या पढ़ाई के साथ. एंड अगर वो नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव में चेंज करो. इसमें तो मेहनत खुद से करनी है ना. उसको पॉजिटिव में चेंज करो. कैसे पॉजिटिव में चेंज करना है? जैसे मैंने बोला कि या तो इफ़ यू हैव एन ऑप्शन कि हाँ आप इस चीज़ को छोड़ के कुछ नया चीज़ ले सकते हो, तो वो नई चीज़ टेकअप करो. अगर वो ऑप्शन नहीं है तो अपना हॉबी को साइड बाय साइड लो. एंड अगर आप ऐसे हो हु नोज कि हाँ दिस इज माई प्रोफेशन, दिस इज माई आइडियल प्रोफेशन, मुझे इसी में मुझे पैशन फील होता है, बट यू आर वर्किंग अ बिट मैकेनिकली, या फिर आप सक्सेस के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो, तो उसको सरेंडर करो. उस चीज़ को छोड़ो. खुद के दिमाग में इस चीज़ को लाओ कि सक्सेस कम्स टू मी एक्सट्रीमली ईजिली. आई नीड टू वर्क विथ लव. ओके. तो सरेंडर एंड लव की एनर्जी को खुद में लाओ. ये वाला सेंटेंस खुद को डेली रिपीट करो एज एन अफर्मेशन. सक्सेस कम्स टू मी एक्सट्रीमली इजिली. आई डू माई वर्क विथ लव. सक्सेस कम्स टू मी एक्सट्रीमली इजिली. आई डू माई वर्क विथ लव. ओके. तो इस चीज़ को डेली रिपीट करना है. कुछ कुछ लोगों के लिए आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अंदर जो आप लोग का ब्लॉकेज है रिगार्डिंग योर करियर, उसको भी आपको क्लियर अप करना है. तो शैडो वर्क आप लोग कर सकते हो, या फिर एज यूजल होपोनोपोनो. मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि इट इज़ द सिंपलेस्ट मेथड येट द मोस्ट पावरफुल, क्योंकि हम डायरेक्टली हाईएस्ट पावर से हाईएस्ट वाइब्रेशनल चीज़ें बोलते हैं. तो जिस वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे क्लियर अप हो जाती है. तो होपोनोपोनो कर सकते हो आप, या फिर आप शैडो वर्क कर सकते हो. बट जो आपके सबकॉन्शियस में नेगेटिव बिलीव्स है, लाइक क्या होगा पता नहीं, ठीक होगा कि नहीं, क्लाइंट्स आएंगे कि नहीं, सैलरी ठीक से मिलेगी नहीं कि नहीं, टीचर को कैसा लगेगा मेरा काम. ओके. तो वो सब सबकॉन्शियस डिसबिलीव्स को, नेगेटिव थॉट्स को जाने दो बाय डूइंग होपोनोपोनो. ओके. कैसे करना है आप यूट्यूब पे देख सकते हो. ओके. एंड जो अफर्मेशंस बोला वो सब आप रिपीट करो. ओके. तो उससे आप देखोगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आनी है आपके करियर में बिकॉज ऑफ योर सबकॉन्शियस, वो टोटली नलिफाई हो जा रहा है. एंड इवन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस, नेम एंड फेम इन योर करियर. तो अबंडेंस, नेम, फेम आपका ईजिली आ पाएगा अगर आप ये सब चीज़ें करो. ओके. सो आई गेस आज की रीडिंग में इतना ही है. ग्रुप नंबर 1, अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है. थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि अक्टूबर में आपके लिए क्या एडवाइसेस, क्या प्रेडिक्शंस, क्या प्रोबेबल चीज़ें आने वाली हैं. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2. और जो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो ग्रुप 2, पहले हम जनरल एडवाइसेस एंड मैसेजेस एंड प्रेडिक्शंस देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि लव एंड रिलेशनशिप्स. एंड लव एंड रिलेशनशिप्स मतलब ये नहीं कि रोमांटिक वाले, ऑफिस, स्कूल, घर. ओके. नॉन रोमांटिक भी, आप जिस वे में उसको लेना चाहो वो वाले. एंड लास्टली वी विल सी रिगार्डिंग करियर एंड फाइनेंसेस. ओके. राइट. ग्रुप 2,
पहली चीज़ तो ग्रुप 2 कि आपके अबंडेंस को आपकी वरीज बहुत ज़्यादा रोक रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो अबंडेंस किसी भी शेप का हो सकता है। अगर आपको लव लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगर आपको जनरल हेल्थ को लेके सेटिस्फैक्शन नहीं है, करियर को लेके नहीं है, नो दैट कि आपके थॉट्स उस चीज़ को रोक रहे हैं। आपका जो माइंड है ना वो कंटिन्यूस वरी मोड में है, भले आप उस कॉन्शियसली थॉट्स को सोचो या ना सोचो। अगर कॉन्शियसली सोच रहे हो देन नो दैट कि वो कॉन्शियस थॉट्स है जो रोक रही है। अगर नहीं सोच रहे हो देन इट्स सबकॉन्शियस थॉट्स, जो कि पहले के पैटर्न में कभी ना कभी था कि पहले कभी ना कभी नेगेटिव सोचते थे। ओके, तो ऑल यू नीड टू डू इज कॉन्शियसली उस पर काम करो। देखो, हर चीज़ इजी वे में नहीं मिलती है एंड ये बात 100% सच है। ओके, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एनर्जीज तो जानी होती है। आई एम नॉट सेइंग कि सक्सेस बहुत मेहनत करके ही मिलती है, नहीं, बट सक्सेस स्मार्ट वर्क करके मिलता है। ओके, एंड कभी कभी वो स्मार्ट वर्क करने में ही हमें हमारा लेजीनेस रोकता है। सो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू कि आपके ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस बहुत बड़े हैं एंड उनको और भी बड़ा रखो। आई एम सेइंग, अगर छोटे ड्रीम्स देखते हो तो बड़े ड्रीम्स देखना स्टार्ट करो, बट एट द सेम टाइम सही डायरेक्शन में एनर्जी तो लगाओ अपनी। ओके, सही वे में एनर्जी तो लगाओ अपनी। अगर कोई चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में बट उसको लेके मेहनत ही नहीं करना है, या फिर लेजीनेस बीच में आ रहा है, या फिर नेगेटिव थॉट्स बीच में आ रही है, तो कहाँ से वो चीज़ फ्रूटफुल होगा, है ना? बिकॉज कोई भी चीज़ अपने लाइफ में लाना इज एक्सट्रीमली ईजी अनटिल एंड अनलेस वो एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल ही ना लिखा हो। ठीक है, 90% ऑफ आर लाइव्स इज इन आवर ओन हैंड्स, हमारे खुद के हाथों में होता है एंड लोग इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते हैं। सो यू हैव द पावर, यू आर अ पार्ट ऑफ डिवाइन, आप डिवाइन का पार्ट हो, आपका सोल डिवाइन का पार्ट है। इस चीज़ को आप कैसे भूल जाते हो? ओके, यू नीड टू रिमेंबर दिस कि 90% अपनी लाइफ को आप पूरी तरीके से सेट कर सकते हो, हील कर सकते हो। बाकी 10% इनकन्वीनियंसेस तो होनी ही है यार, किसी की भी लाइफ एकदम सेट नहीं हो सकती है। ओके, तो रियलाइज योर पावर विद इन। दूसरी चीज, अपने एक्शंस, अपने थॉट्स एंड अपने इमोशंस को सेम लाइन पे लेके आओ। ओके, अगर सोचो आपको बाय द एंड ऑफ द ईयर करियर में सक्सेस चाहिए। ओके, सोचे कोई एग्जाम है उसमें सक्सेस चाहिए, तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको डेली पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पढ़ाई करने बैठो। अगर वहां पे होता है कि मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो मन को तो खुद लगाना है ना, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। मन को खुद लगाना है। अगर डिस्ट्रैक्टेड फील होता है तो स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ वर्कआउट। उससे क्या होगा कि जो ग्राउंडिंग है, जो नेगेटिव थॉट्स है वो ग्राउंडेड हो जाएंगी, तो आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश फील करेगा एंड फिर आप पढ़ाई कर पाओगे इन अ बेटर वे। एंड सेकेंड है कि हमारा बॉडी, हमारा माइंड, इट इज़ अ स्लेव टू प्रैक्टिस। तो हम जितना खुद को बैठा के जबरदस्ती प्रैक्टिस कराते हैं वो चीज़ मसल मेमोरी में आ जाती है। तो अगर इफ़ यू आर समवन जो कि 1 घंटा भी पढ़ना मुश्किल होता है, ज़बरदस्ती 1 घंटा पढ़ो। जितने बार दिमाग इधर उधर जाता है उतने बार उसको लेके आओ। ओके, तो वहाँ पे खुद से फोर्स लगता है, खुद से मेहनत लगती है। ओके, क्रिस्टल्स ऑल दे माइट हेल्प यू अ बिट, लेकिन वो टोटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। ओके, कुछ लोगों का प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है कि हाँ ये क्रिस्टल पहन लिया एकदम अचानक से लाइफ चेंज हो गई, बिकॉज दैट वाज अ प्लेसिबो इफेक्ट। लेकिन क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स वगैरह, ये इन पे फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना है, बिकॉज यू आर द राइटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इस चीज़ को आप दिमाग में रखो। तो इस महीने जो चीज़ें चाहिए उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट करो। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ढूंढो कि उस प्रॉब्लम का बेस क्या है, कहाँ से वो प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्यों मन नहीं कर रहा है? जगह अच्छी नहीं लगती, पढ़ाई अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा नहीं लगता हो तो क्या ऑप्शन है? छोड़ सकता हूँ क्या, या नहीं छोड़ सकता हूँ? अगर नहीं छोड़ सकता हूँ तो करना ही पड़ेगा। कैसे करूँ? कुछ और जगह पे भी हल्की सी एनर्जी लगाता हूँ ताकि लाइफ में मज़ा रहे एटलीस्ट। ओके, हॉबीज भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तब जाके शायद से पढ़ाई में हेल्प मदद मिल जाएगी। ओके, तो ये फिजिकल चीज़ हुआ। नेक्स्ट यू नीड टू सी कि आपके इमोशंस क्या है अलाइनमेंट में। ओके, लाइक इफ यूर समवन जो कि अच्छा लव लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम आपके डिसबिलीव्स आपके मन में, इमोशंस में आते हैं बहुत ज़्यादा कि पहले तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, पता नहीं कौन आएगा मेरी लाइफ में, क्या होगा, एट्सेट्रा। तो उस चीज़ को हटाना है, बिकॉज आप करना तो चाहते हो मैनिफेस्टेशन, बट अननोइंगली आप वही कंफ्यूजन वाली चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? तो वर्क को, माइंड को एंड इमोशंस को, माइंड बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है।
तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि माइंड को एटलीस्ट शांत करने की कोशिश करो, स्टूडेंट्स हो या फिर जो भी हो। आई एम स्ट्रांगली सजेस्टिंग यू कि इस महीने अगर आप कोई सम काइंड ऑफ ब्रेथ वर्क ले लो ना, टेकअप करो, कि सम काइंड ऑफ ब्रेथ वर्क टेकअप किया, या फिर सम काइंड ऑफ मेडिटेशन। मैं नहीं बोलूँगी ग्रुप 2 को, क्योंकि आई एम फीलिंग कि ग्रुप 2 आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा ओवरपावर करता है। तो अगर आप मेडिटेशन करने लगो ना तो उसके इल इफेक्ट्स आपको मिलेंगे या फिर कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन करने में भी दिक्कत होती होगी कि एकाग्र वे में आप थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते हो मोर देन 5 मिनट्स। मुझे ये स्ट्रांगली फील हो रहा है। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज डू सम ब्रेथ वर्क। अपने ब्रेथ पे ध्यान दो। ब्रेथ वर्क, अलग अलग टाइप ऑफ ब्रेथ वर्क को गूगल करो या फिर यूट्यूब में देखो एंड यू विल गेट टू सी कि बहुत सारे टाइप्स के हैं। तो कौन सा टाइप आपके लिए बेस्ट है, कौन सा टाइप आपको सूट करता है, ट्राई एवरीथिंग आउट एंड उसके बाद उसे प्रैक्टिस करो। करना आपको है। तो आप जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो इस मंथ, यू नीड टू ब्रिंग योर सेल्फ इन दैट अलाइनमेंट, एनर्जेटिकली, माइंडफुली, इमोशनल वे में, एज वेल एज काम के वे में। ओके, तो जब तक ये चीज़ें नहीं अलाइनमेंट में आएंगी तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप लाना चाहते हो अपने लाइफ में। बट ऑल्सो नो दैट कि सपने बड़े देखो। अगर आप में से कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हो ना कि नहीं हो सकता है, या खराब थॉट्स आती हैं कि कैसे होगा, नहीं, सब हो सकता है। यूनिवर्स इज एन इनफाइनाइट पूल जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं है, जिसको कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता है। तो जिस चीज़ को इमेजिन तक नहीं किया जा सकता है, आप उस चीज़ को कैसे लिमिट कर रहे हो सोच के कि नहीं होगा। नहीं तो यूनिवर्स के शब्द में ही नहीं है, उनके डिक्शनरी में ही नहीं है। ओके, वो तो हमारी डिक्शनरी में है नहीं। तो इस नहीं वर्ड को हटाओ एंड नो दैट कि जिस भी वर्ड को आप सोचोगे, जिस भी चीज़ को आप लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ ज़रूर आएगा। बस आपको ऐसे अलाइन करना है अपने लाइफ को। ओके, एंड ये मंथ इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। बहुत इस चीज़ को रियलाइज करके जैसे ही आप काम करने लगोगे ना इस महीने, नो दैट कि आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आप एक कदम कॉन्शियसली आगे बढ़ाओगे, यूनिवर्स आपको 10 कदम आगे बढ़ाएगा। बट लेजीनेस को बस बीच में नहीं लाना है। फीलिंग कि आपके डर बहुत ज़्यादा बड़े हैं। रियलिटी में वो सारी चीज़ें होंगी ही नहीं जिनको लेके आपको डर है। स्पेशली इस मंथ अगर आप किसी चीज़ को लेके डर रहे हो ना, फाइनेंसेस को लेके या किसी रिलेशनशिप चीज़ को लेके या पढ़ाई को लेके कि जनवरी वगैरह में एग्ज़ाम है, कैसे हो पाएगा। ओके, तो अगर किसी चीज़ को लेके डर है, नो दैट कि उस डर का वजूद ही नहीं है, आप उसे क्रिएट कर रहे हो। इट डज नॉट इवन एग्जिस्ट। वो बस आप अपने माइंड को उस चीज़ में लेके जा रहे हो। तो स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स। चीज़ों के बारे में नेगेटिव वे में सोचना बंद करो, वो आपके हाथ में है। ओके, जब भी कुछ नेगेटिव वे में सोच रहे हो इस महीने, उस चीज़ को हटाओ, तुरंत हटाओ। इसको हैबिट में लेके आओ, तुरंत हटाओ इस चीज़ को। ओके, आप देखोगे कि आपके लाइफ की 20% प्रॉब्लम्स ईज आउट हो जा रही है जैसे ही आप अपने थॉट्स को अपने ऊपर पावर होने नहीं दोगे। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस मंथ आपका मन बहुत अच्छा रहेगा रिगार्डिंग समथिंग। तो मे बी कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आप तक आएंगी, या फिर अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आएंगी, या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छा होगा जिससे आपका मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो कुछ ऐसा चीज़ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने। ग्रुप 2 आप में से मैक्सिमम लोग स्टूडेंट्स हो, बिकॉज मुझे करियर से रिलेटेड वरी या फिर फाइनेंस से रिलेटेड वरी सबसे ज़्यादा फील हो रहा है। तो ये ग्रुप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने चूज किया होगा, या फिर मैक्सिमम वैसे लोग जो लोग करियर से लेके कुछ प्रॉब्लम्स में जा रहे हो। नो दैट कि इट्स ऑल इन योर पर्सपेक्टिव। ग्रुप 2 ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि द मोमेंट यू चेंज योर पर्सपेक्टिव विल बी द मोमेंट दैट योर लाइफ स्टार्ट्स चेंजिंग। तो जब तक आप अपना नजरिया नहीं बदलोगे, नज़ारे नहीं बदलेंगी। तो ट्राई टू काउंट योर अबंडेंसेस इस महीने। मेक इट अ हैबिट कि डेली सोने से पहले मुझे वो सब चीज़ें काउंट करनी है जिसको लेके मैं ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ, भले वो छोटी चीज़ें हो, भले वो बड़ी चीज़ें हो। मेक इट अ हैबिट कि ग्रेटफुलनेस को काउंट करना है एंड ग्रेटफुलनेस की एनर्जी खुद में लानी है। तब जाके आप देखोगे कि और ज़्यादा अबंडेंस एंड सक्सेस एंड हैप्पीनेस को आप ला पा रहे हो, एज वेल एज अपनी लाइफ को आप सही डायरेक्शन में लेके जा पा रहे हो। ओके, जितना आप नेगेटिव चीज़ों को काउंट करोगे, उनके बारे में सोचोगे, उतना ही लाइफ उसी चीज़ को इमिटेट करेगा। एंड जितना आप पॉजिटिव फीलिंग्स को, पॉजिटिव चीज़ों को काउंट करोगे, उतना लाइफ उस चीज़ को आपके
पास लेके आएगा। ओके, तो मेक इट अ हैबिट, एक छोटा सा डायरी या कॉपी या कुछ भी ले लो, या फिर फ़ोन पे ही लिख लो, बट सोने से पहले यू नीड टू काउंट थिंग्स जो कि आपके साथ अच्छा हुआ आज, या फिर इन जनरल ही कि यू आर ग्रेटफुल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू ऑल। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आप लोग मेरी लाइफ में हो, बिकॉज आपसे मेरा वजूद है। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मेरे पास ये पौधा है, बिकॉज वेन एवर आई लुक एट इट मुझे बहुत खुशी होती है, इसके ग्रीन लीव्स हैं एंड मुझे बस कितनी लाइवली एनर्जी लगती है मुझे इससे। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, तो अपने ब्लेसिंग्स काउंट करो एंड देखना कि लाइफ में मैजिक स्टार्ट होने लगेगा। 2-3 महीने करके तो देखो। इतने दिन तो जी लिया नेगेटिव थॉट्स में, कुछ हुआ फ़ायदा नहीं हुआ ना उतना, तो पॉजिटिव थॉट्स में जीने की कोशिश करो, फिर देखो कि क्या फ़ायदा होता है ना। ओके, ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग ग्रुप 2 कि आप में ना बहुत हाई लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन पावर है, बट उसका 1% भी आप टैप इन नहीं करते हो। यू आर सपोज टू बी समवन जो कि मतलब सोचे कि कल मुझे ये चीज़ चाहिए एंड यूनिवर्स कल ही आप तक वो चीज़ पहुंचाए। एंड ये चीज़ पे टैप इन अगर आप स्टार्ट करो करना इसी मंथ से, बिकॉज इस मंथ ऑब्वियसली एनर्जीज बहुत हाई है, अक्टूबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप देखोगे कि विद इन 1 ईयर आप मतलब खुद को नहीं पहचान पाओगे, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल ग्लो अप होगा। यू विल टर्न इन टू अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। मतलब आप लोग आपसे ऐसी चीज़ें बोलने लगेंगे कि यार तेरे साथ तो हमेशा अच्छा ही होता है, तेरा तो गुड लक ही है, तेरे साथ तो हमेशा अच्छी चीज़ें होती है, तेरा लक अच्छा रहता है, तुझे जो चाहिए वही मिल जाता है, तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं है, तेरे को किस चीज़ की टेंशन, तो तेरे को तो वही मिलता है जो तेरे को चाहिए। ओके, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स लाइक दिस अगर आप अपने उस मैनिफेस्टेशन पावर पे टैप इन करो, एंड इट विल कम नेचुरली टू यू। इसका कुछ रूल बुक नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है तब जाके आप टैप इन कर सको। करना आपको वो चीज़ें हैं जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में बोला, एंड फिर आप देखोगे कि अपने आप ही यूनिवर्स इज रीडायरेक्टिंग यू टूवर्ड्स फाइंडिंग योर ओन ट्रू सेल्फ, है ना। एंड ये आपके सोल पर्पस में है, अपने इस मैनिफेस्टेशन पावर को जानना एंड उसको प्रॉपर वे में यूज करना आपके सोल पर्पस में है। तो इसीलिए यू विल बी रीडायरेक्टेड टूवर्ड्स इट। तो इसीलिए इस मंथ से स्टार्ट करो काम करना इस चीज पे। ऑल्सो यू आर मेंट टू बी समवन जिसके पास हर टाइप का अबंडेंस है, हर टाइप का अबंडेंस है, जो भी आपको चाहिए वही आपको मिलेगा। बट इस महीने यू नीड टू टैप इन टू दिस एनर्जी, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप डिवाइन का पार्ट हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका लाइफ आपकी हाथ में है। एक चीज़ मुझे फील हो रहा है ग्रुप 2 कि आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं होते हो। मैसेजेस तो आप तक पहुंच जाती है, बहुत टाइम यूनिवर्स आप तक डायरेक्टली ही मैसेजेस पहुंचाता है, बट आपको चीज़ों को करने में ब्रेक हो जाता है, या तो आपका विल पावर स्ट्रांग नहीं है ज़्यादा, या फिर आप में आलस आ जाता है। तो नो दैट कि अगर मतलब कसम खा लो या किसी भी तरीके से इन विच वे यू कैन जस्ट डू सम थिंग्स रेगुलरली, उस वे में खुद को अलाइनमेंट में लेके आओ। इसी महीने से स्टार्ट करो, फर्स्ट से 1 महीना आप करोगे ना, आपकी वो आदत बन जाएगी अच्छी वाली, एंड फिर उसे कोई हटा नहीं पाएगा, आप ही जाके नहीं हटा पाओगे। तो वर्क ऑन योर कंसिस्टेंसी। इस महीने खुद को कुछ अच्छा खिला देना, या फिर अगर बीच बीच में कुछ अच्छा खाने का मन करे ना तो उसे ऑर्डर करना। सो सॉरी, काट के दिया है। बिकॉज उस चीज को अगर खुद को रोकोगे ना तो वो अफसोस रह जाएगा। इट इज समथिंग जो कि इट इज अलाइंड विथ योर एनर्जी। तो अगर कुछ खाने का मन हो तो खुद को रोकना नहीं वो चीज खाने से। मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग अगर वेजिटेरियंस हो, या फिर इस महीने वेजिटेरियन रहने की कोशिश कर रहे हो, बट एट टाइम्स बहुत ज़्यादा अगर क्रेविंग हो रही है ना नॉनवेज खाने की, खा लेना। आई डोंट नो कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बट ये स्ट्रांगली आ रहा है मैसेज कि खा लेना उस टाइम। यस, तो नो दैट कि ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेटिव होगा इफ़
यू टेक दीज एडवाइसेस एंड अगर आप रेगुलरली इस पे काम करो, ग्रुप 2 कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपके लाइफ में, बस यही है कि आपकी एनर्जी स्कैटर्ड है। ओके, तो आपको अपना माइंड, अपना फिजिकल वर्क, अपना वाइब, अपना इमोशन, ये सब बस एक ही डायरेक्शन में लेके जाना है। तो नो दैट कि आपको जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में अबंडेंस एंड हैप्पीनेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, वो डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग। तो ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए ऑब्वियसली नहीं है, आपके सारे एरिया को ये कवर करेगा। सो टेक द मैसेजेस द वे इट रेजोनेट्स विथ यू। So, group 2. Love and relationship predictions and advices. Right. देखो, इस महीने आप फीलिंग कि आपके लव एंड रिलेशनशिप्स बराबर ही रहेंगे, कुछ उतनी इश्यूज नहीं आएंगी। ओके, कुछ उतनी इश्यूज नहीं आएंगी। भले आप सिंगल हो तो नो दैट कि इट्स रिगार्डिंग अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ, एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो देन ऑब्वियसली सब मिला के ही होगी। सो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू। सब सही रहेगा, रिलेशनशिप्स में हार्मनी रहेगी। नो दैट कि फोर्स नहीं करना किसी को कोई चीज़ टेकअप करने में इस महीने, क्योंकि जैसे बहुत टाइम होता है ना कि किसी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, चलना घूमने चलना, उसको मन नहीं है, फिर भी आप ज़्यादा वो करोगे, चलना मजा आएगा। मे बी आपके व्यू पॉइंट से आपको मजा आएगा या फिर आपको लगता है कि उसे मजा आएगा, बट मे बी दैट पर्सन डज नॉट रियली वॉन्ट टू गो समवेयर। तो किसी को एक्स्ट्रा प्रेशराइज नहीं करना है इस महीने रिगार्डिंग एनीथिंग। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, आई एम फीलिंग कि स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल, तो इस महीने आपको कुछ नेगेटिव लोग अप्रोच कर सकते हैं जिनके इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं होंगे रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ लव। तो नो दैट कि इस महीने कोई भी अगर आपको अप्रोच कर रहा है एंड वो दिखा रहा है कि वो पर्सन आपसे इंटरेस्टेड है, तो टाइम देना उस चीज़ को, उन पर ट्रस्ट मत करना, एंड ईजिली कोई बॉन्ड मत बना लेना इस महीने, किसी से भी कोई काइंड ऑफ बॉन्ड मत बनाना इस महीने, डीप बॉन्ड। ठीक है, ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके नहीं है, ये दूसरे टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स को भी लेके है। लाइक फॉर एग्जांपल सोचो आप किसी फ्रेंड से उतने क्लोज नहीं हो, अचानक से आप देख रहे हो कि इस महीने कोई एक फ्रेंड आपको ज़्यादा अप्रोच कर रहा है, ज़्यादा फ्रेंडली बन रहा है, ज़्यादा उसके साथ घूमने जा रहे हो एक्सेट्रा। नहीं, उतने डीप वे में किसी को इस मंथ ट्रस्ट नहीं करना है, बिकॉज हाँ ठीक है, हो सकता है कि वो पर्सन अभी के लिए आपके पास आ रहा हो विद सम इंटेंशंस, बट बाद में उसके इंटेंशंस आपको लेके नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर आपको वो धोखा दे सकता है, या फिर अगर आप उसे ट्रस्ट करके कुछ अपनी पर्सनल बातें या फिर किसी और की बातें भी बोल दो ना, तो फिर वो उसका एडवांटेज बाद में ले सकता है एंड किसी और पर्सन को आपके सीक्रेट्स या फिर किसी और के सीक्रेट्स बोल सकता है। सो डू नॉट ट्रस्ट एनीवन जो कि आपसे उतना क्लोज नहीं है बट इस महीने क्लोज आने की कोशिश कर रहा है या फिर ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो लव एंड रिलेशनशिप से लेके यही मैसेजेस है। ऑल्सो इन फीलिंग कि अगर खुद से लेके डाउट, खुद को लेके सॉरी कुछ डाउट है आपको, अंडर कॉन्फिडेंट आपको फील होता है, या फिर खुद का सेल्फ एस्टीम कम लगता है, या फिर किसी के साथ आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, तो वो करना बंद करो, बिकॉज नो दैट यू आर समवन हु इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एंड खुद की अच्छाई को देखो, खुद के अच्छे साइड्स को देखो, डेली मिरर में खुद को देखो, ग्रुप नंबर 2, एंड स्पीक गुड थिंग्स अबाउट योर सेल्फ, दैट आई एम ब्यूटीफुल, आई बिलीव दैट आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वर्दी, आई एम दिस। ओके, तो अच्छी अच्छी चीज़ें खुद को बोलो डेली, एंड नो दैट कि आप जिस नज़रिए से खुद को देखने लगोगे उसी नज़रिए से यूनिवर्स भी, दुनिया भी आपको देखने लगेगी। ओके, तो अगर आप खुद को पॉजिटिव वे में देखते हो तो दुनिया और भी ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपको देखने लगेगी, एंड अगर नेगेटिव वे में देखते हो तो इट विल मिरर द सेम थिंग। ठीक है, तो ये चीज़ है लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके। एंड लास्टली वी विल सी कि करियर एंड फाइनेंसेस में क्या एडवाइसेस आ रही हैं। आई गेस मोस्टली स्टार्टिंग में ही मैसेजेस ऐसी थी जो कि करियर एंड एडवाइस, करियर रिलेटेड थी फॉर दोज पीपल जो लोग करियर को लेके थोड़े से टेंस टू एट दिस मोमेंट। बट हाँ, लेट मी सी मोर स्पेसिफिकली अगर और कुछ मैसेजेस हैं तो। अननेसेसरी खर्चा नहीं करना इस महीने, ये मुझे फील हो रहा है। ओके, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स से पैसा लेके कुछ कहीं पे स्पेंड करना है, डू नॉट स्पेंड ऑन अननेसेसरी थिंग्स और अननेसेसरी पीपल। लाइक हो सकता है कि कोई आपके फ्रेंड या कोई आपसे इस महीने कुछ मांगे कि अरे ये दिला दे, या फिर ये पैसा दिला दे, या फिर यहाँ पे चल ट्रीट दे दे। नहीं, अननेसेसरी वे में स्पेंड नहीं करना है, बिकॉज चांसेस आ रहे हैं कि आपको इम्पल्सेस आएंगी।
ओके, जैसे मुझे भी कभी कभी आता है कि अरे सेल लगा है, चलो ले लेते हैं तो इट्स अननेसेसरी फॉर मी, बट फिर भी मैं चीज़ें खरीद लेती हूँ। कभी कभार होता है, बहुत कम होता है, लेकिन होता है मेरे साथ कभी कभी। ठीक है, तो सिमिलरली नो दैट कि इस महीने इफ़ यू ग्रो योर मनी या फिर इफ़ यू ग्रो योर नॉलेज एंड स्किल रिगार्डिंग योर करियर, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। ओके, तो इस महीने आप जिस भी चीज़ में फोकस करोगे रिगार्डिंग योर करियर, उस वही चीज़ बढ़ेगा। तो अगर आप कोई पेंटर आर्टिस्ट वगैरह हो एंड आप अपने स्किल को ज़्यादा, यू आर बीइंग एनकरेज कि इस महीने ज़्यादा अपने स्किल को प्रैक्टिस करो। जो लोग स्टूडेंट्स हो, यू आर बीइंग एनकरेज कि ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा फोकस वे में आगे बढ़ो। एंड जो स्टार्टिंग के एडवाइसेस थे उनको लो। एंड जो लोग खुद के बिजनेस ओनर्स हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि इस महीने निराश नहीं होना है, बिकॉज मे बी स्टार्टिंग में बिजनेस थोड़ा सा स्लो हो, 1 या 1.5 हफ्ते, बट नो दैट ही इट विल बी इनफ एट द एंड ऑफ द मंथ। इट विल बी इनफ, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। दैट इज व्हाट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग। एंड अगर आप सोचो कि स्टार्टिंग में बिजनेस थोड़ा डाउन जा रहा है या फिर करियर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसी को लेके हताश होकर अगर आप बैठ गए, तो उसी नेगेटिव एनर्जी में आप खुद को घुसा लोगे एंड फिर जितनी ब्लेसिंग्स आनी थी, जितनी चीज़ें ठीक होनी थी, उसमें डिले हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि स्टार्टिंग में अगर इशू हो रहा है, आपको करियर से रिलेटेड कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काम में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इट इज़ टेम्पररी एंड सो जस्ट सरेंडर करना उस टाइम पे। ओके, ऑल्सो अपने स्किल को बढ़ाओ इस महीने। डू थिंग्स दैट यू लव डूइंग, अपने स्किल को बढ़ाओ। स्टूडेंट्स हो तो अच्छे से पढ़ो। यस, अपना नॉलेज आप बढ़ाओ। आप जिस भी फील्ड में हो, यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने चीज़ों को ट्राई आउट करो, नॉलेज अपना बढ़ाओ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम अ टैरो रीडर, मुझे बोला जाएगा कि अपने टैरो के नॉलेज को और बढ़ाओ। कैसे कैसे वेज में तुम्हारे कार्ड्स तुमसे ज़्यादा बात करते हैं, उस चीज़ को बढ़ाओ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट बुकिश नॉलेज, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि बुकिश नॉलेज बढ़ाओ, बट डीप वे में किसी चीज़ को जानने की कोशिश करो। ऑल्सो इस महीने ना मैनिफेस्टेशंस के बारे में पढ़ो। सिर्फ मेथड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन नहीं कि 2-2-2 मैनिफेस्टेशन नहीं, 2-2-2 नहीं, 3-3 होता है ना, आई डोंट नो, 3-6-9 शायद से। हाँ, तो वैसे सिर्फ मेथड्स नहीं, डीप वे ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि मैनिफेस्टेशन काम करता कैसे है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड इट, उस चीज़ को पढ़ो, उस चीज़ को जानने की कोशिश करो। तो नो दैट कि जितना आपका माइंड उस चीज़ को समझेगा ना, उतना ही आप उस चीज़ को अपने करियर में अप्लाई कर पाओगे एंड वो आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस देगा। ऑल्सो जो लोग ऐसे काम में हो जहाँ पे आपका नाम, यू हैव अ नेम वैल्यू, यू हैव अ फेस वैल्यू, लाइक सोशल मीडिया हो गया, खुद का कुछ बिजनेस हो गया, या फिर कुछ ऐसा काम जहाँ पे आपको इंटरेक्शन करना होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के साथ। ओके, तो डेस्क जॉब नहीं, बट क्लाइंट से रिलेटेड, क्लाइंट वगैरह या फिर लोग ऐसे आते हैं, तो वैसे में आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपका नेम एंड फेम इस महीने बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो अगर कोई भी ऐसा काम है जहाँ पे आपका ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, भले ही ऑन सोशल मीडिया या फिर भले ही सामने से, तो एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड नेम एंड फेम दिस मंथ रिगार्डिंग योर करियर। ऑल्सो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने टैलेंट को मत छुपाओ इस महीने। यू हैव अ क्रिएटिव साइड, ऑल ऑफ यू हैव अ क्रिएटिव साइड। अगर डिस्कवर नहीं किए हो तो डिस्कवर करो कि किस चीज़ में आपको इनेटली इंटरेस्ट मिलता है। रिसेंटली मैं एक ड्रामा देख रही थी, लव नेक्स्ट डोर शायद से, यस, कोरियन ड्रामा है। एंड उसमें वो लड़की, वो बहुत अच्छी होती है पढ़ाई में, छोटे से बहुत मेहनत करके पढ़ती है एंड यूएस जाती है, उसे स्कॉलरशिप मिलता है, वहाँ पे भी एकदम टॉप नॉच लेवल की होती है, बहुत अच्छा जॉब मिलता है उसे। बट एट सम पॉइंट व्हेन शी इज़ इन अ 30s शी रियलाइजेस कि उसे तो कभी वो पसंद था ही नहीं, तो वो जॉब छोड़ के चली आती है, शी बिकम्स अनएम्प्लॉयड। एंड तब जाके वो डिस्कवर करती है कि उसका पैशन तो बचपन से खाना बनाने में था। एंड दिस इज अ सेंटेंस जिससे आई कुड रिलेट सो मच कि उसे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, बट पढ़ने के बाद जो प्रेजेस मिलती थी लोगों से, जो तारीफें मिलती थी, उसे वो अच्छा लगता था। एंड आई कुड रिलेट टू इट सो मच। तो नो दैट कि इफ़ यू आर समवन जिसे नहीं पता कि आपका पैशन क्या है, ट्राई टू डिस्कवर इट, इट्स नेवर टू लेट, नेवर टू लेट। ओके, एंड उस पैशन को परस्यू करो। एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो कि आपका क्या क्रिएटिव साइड है, क्या पैशन है, उस चीज़ को करो यार, ट्राई करो इस महीने सोशल मीडिया में डालने का। बिकॉज द मोर पीपल विल नो यू, द मोर योर आर्ट फॉर्म या फिर द मोर योर एक्सप्रेशन फॉर्म विल रीच टू द मासेस, द मोर इट विल बेनिफिट यू। बिकॉज आर्ट कभी भी, कोई भी क्रिएटिव चीज़ कभी भी छुपा के रखने के लिए नहीं होता है, इट इज़ फॉर द पीपल टू सी।
ओके तो हम जितना अपने टैलेंट को, अपने क्रिएटिव साइड को छुपाते हैं, वो हमारे लिए स्टैग्नेंट एनर्जी क्रिएट करता है, वही आपके लिए हो रहा है। तो मेक श्योर कि इस महीने अपने क्रिएटिव साइड को भी ध्यान दो, एंड वो जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाओ। लेट द पीपल सी, लेट द यूनिवर्स सी, एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इन एक्सचेंज में मिलेगा। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड रिगार्डिंग समथिंग। अगर कोई चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट कर रहा है रिगार्डिंग योर करियर, में भी बॉस परेशान कर रहा है, फिर कोई टीचर, ओके, तो बोल्डली उस चीज़ को बोलना है कि आई एम नॉट लाइकिंग दिस, या फिर अपने व्यू पॉइंट्स बोल्डली आगे रखने हैं। सो ट्राई टू बी अ बिट मोर बोल्ड रिगार्डिंग योर करियर। ऑल्सो कुछ कुछ चीज़ें आपको अपने कंफर्ट जोन से हट के करनी है इस महीने। आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि अगर आप ऐसे हो कि आप अपने कंफर्ट जोन में ही सेफ प्ले करने का कोशिश करते हो, ओके, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा खुद को अपने कंफर्ट जोन से निकालो। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, सोचो कि आप डेली 2 ही घंटे पढ़ते हो, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बट यू आर एमिंग कि हाँ काश मुझे और 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाए, 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाए नेक्स्ट एग्जाम में। सो व्हाट यू नीड टू डू कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ लो। अगर एक साथ नहीं हो पा रहा है बैठ के पढ़ना, तो बीच में अपना वो क्रिएटिव वाला चीज़ कर लो, ब्रेक ले लो, ओके, एंड उसके बाद फिर से कभी और बैठ के थोड़ा और पढ़ लो, ओके। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के कुछ कुछ चीज़ें करो, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस, नेम एंड फेम, एंड आपको भी अच्छा लगेगा वो चीज़, ओके। आपको एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको खुद पे गर्व होगा कि थैंकफुली मैंने वो चीज़ की, ओके। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि इस महीने थोड़ा सा खुद को और पुश करो, ओके। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। एंड सॉरी, एक और मैसेज आ रहा है, कुछ कुछ लोगों का मे बी इस साल के एंड में कुछ प्रमोशन आ सकता है, या फिर इंक्रीज इन मनी मुझे फील हो रहा है इस साल के एंड तरफ। कुछ कुछ लोगों का इस मंथ भी हो सकता है, या फिर बाकी जो मंथ्स बचे हैं उस टाइम भी हो सकता है। बहुत सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा, कुछ कुछ लोगों का बहुत सारा पैसा, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मुझे फील हो रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन हो सकता है, न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर कहीं से रुका हुआ पैसा है तो वो आ सकता है, ओके। तो इन डिफरेंट वेज आई एम फीलिंग दैट, ठीक है। सो येस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप 2। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना इस वीडियो को, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि अक्टूबर में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या हो सकती हैं, क्या एडवाइसेस आ रहे हैं, क्या प्रेडिक्शंस एक्सेट्रा। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप 3, ये मंथ आपका बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी वाली, बहुत ज़्यादा रिन्यूड सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस मुझे फील हो रहा है कि नए से आशा मिलना, नई से चीज़ों की शुरुआत होना, एक न्यू फाउंड हैप्पीनेस मिलना। जैसे बहुत टाइम होता है ना कि चीज़ें एक ही टाइप की चलती रहती है, भले ही लाइफ में हर चीज़ है, पैसा अच्छे से मिल रहा है या चीज़ें अच्छे से मिल रही है, फिर भी एक मोनोटोनस हो जाता है चीज़। बट इस महीने यू विल गेट अ रिन्यूड एनर्जी, एक नया सा एसेंस आपको मिलेगा, ठीक, इस महीने। ये फुल मंथ ही आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि ऐसे ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे ऐसे चीज़ें करो जो करके आपको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा जिनके साथ आपको अच्छा लगेगा। इवन इफ यू आर नॉट क्लोज टू दोज पीपल, नो दैट कि अगर आपको कहीं मौका मिले कहीं पे जाने का किसी के साथ, तो ज़रूर जाना, बिकॉज वो ट्रिप या फिर वो जितना भी टाइम आप किसी और लोगों के साथ भी स्पेंड करोगे ना, दैट विल बी वेरी रिजुविनेटिंग फॉर यू। वो अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, भले ही आप उन लोग से उतने क्लोज हो ना हो, हाँ ज़रूर बोलना जाना, ओके। तो यस, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस महीने ना काफ़ी सारे लोग ऐसे आएंगे आपके पास जो आपको खुशियाँ देंगे। तो वो गिफ्ट्स हो सकता है कि गिफ्ट्स दे, हो सकता है कि गैदरिंग में जाओ लोगों के साथ, या फिर ऑफिस पार्टी या स्कूल पार्टी वगैरह में जाओ, या फिर घर पे गेस्ट आ जाए, ओके। तो ऐसा कुछ ना कुछ फैमिली गैदरिंग टाइप की चीज़ भी होगी। एक सेकेंड, कार्ड भेजिए, जहाँ पे यू विल इंटरेक्ट विद सम पीपल, एंड वो इंटरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
जो लोग बहुत टाइम से फैमिली प्लानिंग कर रहे हो ना, इस मंथ यू माइट गेट सम गुड न्यूज़, या फिर अगर कुछ बाधाएं आ रही थी तो वो इस महीने कट जाएंगी, एंड इसके बाद आप देखना कि आपकी फैमिली प्लानिंग अच्छे से हो पाएगी। दोज ऑफ ऑल जिनके रिलेशनशिप्स में कुछ इश्यूज थी, वो हील हो जाएंगे इस महीने। ये महीना वही मुझे रिन्यूड एनर्जी फील हो रही है बहुत ज़्यादा आप लोगों से। 6th ऑफ दिस मंथ कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, या फिर ये जो पास्ट की एनर्जीज है ना, जो नेगेटिविटी जो आप कैरी कर रहे थे, वो 6th ऑफ दिस मंथ तक कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद चीज़ें नए सिरे से शुरू हो सकती है। सो वो लोग जो लोग कोई एक चीज़ को एंड करना चाहो ना, नो दैट कि वो चीज़ 6th के बाद 6th को आप एंड कर सकते हो, या वो चीज़ 6 तक चलेगी, उसके बाद कोई न्यू चीज़ स्टार्ट होगा। वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप हो सकता है, कोई पास्ट की एनर्जी, लाइफ पैटर्न, सोचने का पैटर्न, काम, पढ़ाई। ओके, तो समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग अराउंड दी 6th ऑफ अक्टूबर। बहुत ज़्यादा सक्सेस भी आ रहा है आप तक, तो ये मुझे स्पेशली फील हो रहा है कि आपके करियर एंड क्रिएटिव साइड को लेके है। तो आप में अगर किसी चीज़ को लेके क्रिएटिविटी है तो नो दैट कि वो आपको बहुत ज़्यादा नेम, फेम या फिर खुशी देगा इस महीने। एंड अगर नहीं, देन नो दैट कि आपका जो काम है वो आपको बहुत ज़्यादा नेम, फेम या खुशी देगा। जो लोग स्टूडेंट्स हो सकता है कि इस महीने आपको कोई न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाए, या फिर कोई न्यू ट्यूटर आ जाए ऑनलाइन या फिर सामने से ही, हु विल हेल्प यू विथ योर स्टडीज़, जिससे आप फील करोगे कि हाँ यार, इतने दिन तक तो मुझे अच्छा नहीं लगता था ये चीज़, बट अब अच्छा लग रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, मेरी 9th क्लास की टीचर ने शी चेंज माई पर्सपेक्टिव फॉर मैथ्स। पहले मुझे मैथ्स से बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था। टिल क्लास 8 मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर क्लास 9 से वो टीचर मेरे लाइफ में आई, मेरी ट्यूशन टीचर थी वो, एंड शी वॉज सो ब्रिलियंट कि मुझे मैथ्स से प्यार हो गया। टिल नाउ इट इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, तो उनका वे ऑफ टीचिंग इतना अच्छा था, पर्सपेक्टिव इतना अच्छा था कि मतलब इट वॉज रियली माई फेवरेट सब्जेक्ट। एंड इवन नाउ अगर आप मुझे बोलोगे कि फ्री टाइम में मैथ्स बुक दे रहा हूँ, वापस से स्टार्ट कर पढ़ना, मैं कर दूंगी क्योंकि मुझे इतना प्यार है मैथ्स से। तो यस, दैट इज द थिंग। तो कोई या कुछ चीज़ ऐसे आपके लाइफ में आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, कुछ न्यू फाउंड हैप्पीनेस किसी चीज़ को लेके आपको मिलेगी। ओके, आई डोंट नो वाई, बट आई एम फीलिंग कि स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो अगर सिंगल हो या फिर अगर सिंगल नहीं भी हो, आई एम फीलिंग कि कोई ना कोई इस मंथ आपके पास आएगा जो कि जिसके साथ आपका किसी ना किसी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। कोई न्यू कनेक्शन आ सकता है। वो कुछ कुछ लोगों का टेम्पररी होगा कि कुछ महीने तक हुआ बट अच्छा हुआ, फिर धीरे धीरे कनेक्शन कम हो गया। एंड कुछ लोगों का आई एम फीलिंग कि इट माइट इवन बी परमानेंट, कि जो भी पर्सन आ रहे हैं इट माइट बी परमानेंट, बट नो दैट कि दैट पर्सन विल बी डिवाइनली गाइडेड टुवर्ड्स यू। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये सिर्फ रोमांटिक या फिर फ्रेंडशिप वे में नहीं है, बट एक मेंटोर के रूप में कोई आ रहे हैं शायद से। कुछ कुछ लोगों का लिटरल गुरु या फिर इष्ट देवता मुझे फील हो रहा है, या फिर कोई स्पिरिट गाइड हु विल गाइड यू थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओके, तो कुछ कुछ लोग अगर, ओ माय गॉड, कुछ कुछ लोग अगर साधना स्टार्ट करना चाहो ना, आई डोंट नो व्हाई दिस रीडिंग इज गोइंग दैट वे, बट कुछ कुछ लोग अगर साधना स्टार्ट करना चाहो तो इस मंथ ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके इष्ट देवता कौन है, एंड शायद से उनका साधना आप स्टार्ट कर पाओ। ओके, झूठ मत बोलना इस महीने। आपके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस आ रहा है कि अगर आप झूठ बोलोगे ना तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जेटिक इफेक्ट आप तक पहुंचेगा। तो ट्राई करो कि जितना हो सके उतना कम झूठ बोलना। एंड अगर आपको बहाने देने का आदत है, भले खुद से बहाना देना हो, मतलब खुद को बहाना देना हो या फिर दूसरों को, तो उस चीज़ को बंद करो इस महीने। बिकॉज नो दैट कि जब हम बहाने देते हैं ना तो अननोइंगली ही हम एनर्जी ट्रांसफर ऐसे करते हैं कि हमारे हाथ से कंट्रोल छूट जाता है। जब हम किसी चीज का बहाना देते हैं, वी आर इनडायरेक्टली गिविंग दैट अदर थिंग, अदर इमेजिनरी थिंग पावर एंड कंट्रोल ओवर आवर लाइफ्स, जिस वजह से हमारा खुद का कंट्रोल हमारे लाइफ से निकल जाता है। ओके, सो ओन योर मिस्टेक्स, ओन योर ब्लंडर्स, ओन योर नेगेटिव थिंग्स। अगर कुछ बुरा किया है आपने, एक्सेप्ट करो कि हाँ मैंने किया है, हाँ मैंने पास्ट में ये किया था, हाँ मुझसे ये गलती हो गई। कि बहुत टाइम होता है कि हम पेरेंट्स या किसी के डर से भी, ये नेचुरली ही हो जाता है ह्यूमंस में कि बहाने निकल आते हैं। नहीं, वो करना बंद करो। गलती हुई, एक्सेप्टेड, हाँ मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैंने पढ़ाई खराब की थी इसी वजह से एग्जाम खराब हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया था इसलिए मेरे से ऑफिस में ब्लंडर हुआ, मैंने ठीक से टाइम सेट नहीं किया था इसीलिए मैं ओवरवर्क हो गया। ओके, सो ट्राई टू ओन योर मिस्टेक्स। ओके,
आपको आपके लिए ये भी एडवाइस आ रहा है कि इस महीने अगर किसी दोस्त से फ्रेंडशिप आगे बढ़े या फिर कोई दोस्त ऐसा आए या फिर कोई रिलेटिव आए, या सम पर्सन, अलग अलग लोग के लिए अलग अलग वे में ये रेजोनेट होगा, बट कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने आपके पास आए हु विल गिव यू मिक्स्ड सिग्नल्स, या फिर आपको उनकी एनर्जी ना थोड़ी सी खटकेगी कि ऊपर ऊपर से या तो अच्छा बिहेव कर रहे हैं बट पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है, या फिर पहले तो इतना फ्रेंडली नहीं था अभी क्यों इतना फ्रेंडली बिहेव कर रही है। ओके, तो वैसा कुछ गड़बड़ टाइप ऑफ एनर्जी समझ नहीं आएगा आपको, ऐसी टाइप की एनर्जी आपको फील हो सकती है कुछ कुछ लोगों से। यू आर बीइंग टोल्ड कि ज़्यादा कॉन्शियसली सोचने की मत कोशिश करना कि वो क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्या बिहेवियर था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी पे क्रश है एंड आपका क्रश आपको कुछ मैसेज करता है, तो आप कंटिन्यूसली अगर सोचने लगते हो कि यार इसे भी मुझ पे क्रश है, क्या हुआ, टैरो रीडिंग्स देखता हूँ, ये देखता हूँ, क्रश के फीलिंग्स क्या है, नो दैट कि आप गलत वे में गाइड हो गए। आपके कॉन्शियस थॉट्स आपको गलत वीडियो वगैरह में गाइड करेंगे, गलत टैरो रीडिंग के वीडियो में गाइड करेंगे, गलत वे में गाइड करेंगे, ठीक है। टैरो इज नॉट ऑलवेज अबाउट द करेक्ट एनर्जीज, वो हम पे भी डिपेंड करता है। आप जो पाइल्स चूज करते हो ना, मेरी रीडिंग एक्यूरेट है कि नहीं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, बट आप एक्यूरेट रीडिंग तक गाइडेड होते हो कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो पिक अ कार्ड वो हमेशा आप पे होता है, आपकी एनर्जी, आपके इंट्यूशन पे कि आप किस चीज़ को सच मानना चाहो। एंड नो दैट कि अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में पड़ जाओ ना कि जहाँ पे आपके बायस्ड थॉट्स हैं, कि अगर आप सुनना चाहो कि हाँ इस पर्सन को मेरे पे क्रश है, तो यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स दोज वीडियोस जहाँ पे आपको सुनाई देगा कि हाँ इसको मेरे पे क्रश है। अगर आप सुनना चाहो कि ये इंसान बहुत बुरा है, तो यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स दैट रीडिंग जहाँ पे वो निकलेगा कि हाँ वो इंसान बहुत गंदा है, ठीक है। तो नो दैट कि आपकी एनर्जी सही नहीं रहेगी, बायस्ड रहेगी बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा सोचना नहीं किसी पर्सन को लेके इस महीने, आप जितना सोचोगे चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगी, ठीक है। यस, डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ एट दैट टाइम, ये चीज़ आ रहा है आपके लिए। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि ये महीना ना सिंस आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, या फिर एनर्जीज बहुत अच्छी रहेंगी, या फिर कुछ ना कुछ अच्छा सक्सेस मिलेगा, या खुशी मिलेगी, या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे, या अनएक्सपेक्टेड कुछ अच्छा चीज़ तो ज़रूर होगा। तो उस टाइम ना आपका माइंड आपको गलत वे में लेके जा सकता है कि डू आई डिजर्व इट, मेरे से ऐसा हो रहा है, मैं संभाल पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं ये कितने दिन चलेगा। ओके, तो ऐसे नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जब भी आपके लाइफ में आए ना, आपके माइंड में आए किसी भी चीज़ के बाद, कुछ भी अच्छे चीज़ के बाद, तो उस चीज़ को तुरंत रोकना है। बिकॉज नो दैट कि आपका माइंड आपको नेगेटिव वे में गाइड करने की कोशिश करेगा इस महीने, तो माइंड को ज़्यादा भाव नहीं देना है। डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ जब भी माइंड कुछ नेगेटिव थॉट्स लाए आप तक, ठीक है। ऑल्सो ट्रैवल के चांसेस आ रहे हैं कुछ कुछ लोगों के, तो अगर कहीं पे ट्रैवल करने का मौका मिले, भले पास हो भले दूर हो, भले खुद के सिटी में कहीं पे जाना हो, उस मौके को गंवाना नहीं। नो दैट कि यू विल फील गुड अबाउट इट। ऑल्सो इस महीने वो चीज़ें करना जिससे आपको दिल से खुशी मिले। आई गेस मैंने ये मैसेज पहले भी बोला है, इफ़ नॉट देन नो दैट कि ये एक रिकॉन्फर्मेशन है कि वो सब चीज़ें करना जिससे दिल से आपको खुशी मिले, भले वो इंस्टाग्राम पे रील डालना हो, या ड्राइंग करना हो, या फिर घूमने जाना हो। ओके, तो ये सब जनरल मैसेजेस है आपके लिए इस महीने। नाउ लेट्स सी कि स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड, लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड स्पेसिफिक मैसेजेस क्या क्या हैं। ये किसी भी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, बिजनेस रिलेशनशिप, ऑफिशियल, पर्सनल रिलेशनशिप, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। तो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, ग्रुप 3। Let's see. आपको बोला जा रहा है कि इस महीने कोई आपके साथ ट्रिकरी कर सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई आपका बिना मतलब का फायदा उठा सकता है। ओके, वो कोई भी हो सकता है। सो टेक इट विच एवर वे इट रेजोनेट्स विथ यू, आपका दोस्त, आपका रिलेटिव, नेबर, ऑफिस में कोई। ओके, तो नो दैट कि अगर कोई इनोसेंट फेस बना के कुछ एक हेल्प मांगने की कोशिश करे ना, वो स्टार्टिंग में सिंपैथी लेने की कोशिश करेगा 1-2 महीने, शायद से पास्ट 1-2 महीने से ले रहा हो, या फिर पास्ट कुछ टाइम से
ले रहा हो, कि आपको सिंपथाइज होता है या फिर आप उस पर्सन को अच्छा मानते हो। एंड इस महीने अगर वो कुछ मांगे ना आपसे, या फिर कुछ सीक्रेट शेयर करने की कोशिश करे, या फिर किसी के बारे में कुछ बोलने की कोशिश करे, कुछ भी एनी शेप और वे ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन हो अगर उसके साथ, नो दैट कि उसको ट्रस्ट नहीं करना है। स्पेशली अगर वो इंसान अगर कोई चीज़ मांगे ना कि प्लीज़ मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जा, या प्लीज़ मेरा सेटिंग उससे करा दे, प्लीज़ मेरे को पैसे दे दे, ओके, उन पे ट्रस्ट नहीं करना है। एंड अपने लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ तो बतानी ही नहीं है हमने। सो इस महीने प्रिकॉशन में रहना है, किसी को कुछ भी पर्सनल मत बताना, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, ओके, बिकॉज आई एम फीलिंग कि कोई ऐसा आएगा जो आपके इनोसेंस को का फायदा उठाएगा, या फिर आपकी अच्छाई का फायदा उठाएगा। डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, डू नॉट ट्रस्ट एनीवन। ऑल्सो ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जिनके वर्ड्स आपको हर्ट करे इस महीने। अगर उनके वर्ड्स हर्ट करते हैं ना, रो लेना, नो दैट कि रोने से आपकी एनर्जी निकल जाएगी एंड आपको फिर हल्का फील होने लगेगा। वरना अगर नहीं रोगे या फिर उस चीज़ को दबा लोगे ना, तो वो कंटिन्यूस दिमाग में चलता रहेगा, या फिर एट टाइम्स वो आपको नेगेटिव वे में अफेक्ट करता रहेगा। सो नो दैट अगर कोई आपको नेगेटिव बोलता है, उनसे फाइट बैक करने की ज़रूरत नहीं है, बट एट द सेम टाइम उस एनर्जी को ग्राउंड ज़रूर करना, या तो रो लेना, या फिर कुछ पोएट्री लिख लेना, या फिर सोचते सोचते कोई काम कर लेना, सोचते सोचते सोचो आपने कुछ ड्राइंग बना लिया, तो वो एनर्जी वहीं पे घुस गई, उस ड्राइंग में घुस गई, ओके, तो वैसा आप कर सकते हो। ऑल्सो नो दैट कि आपके स्पिरिट गाइड्स एंड आपके एंसेस्टर्स आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस महीने। तो इफ़ यू वांट एनीथिंग फ्रॉम देम, आप ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो उनसे, ईजिली मांग सकते हो उनसे, एंड वो आपको डेफिनेटली देंगे। तो अपना कम्युनिकेशन अपने स्पिरिचुअल फैमिली से, अपने स्पिरिचुअल गाइड से अच्छे से बनाए रखना इस महीने, इम्प्रूव करना। एंड अगर कोई गॉड या गॉडेस या डिक्टी को फॉलो करते हो, हायर पावर्स को, तो उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन इस महीने करना, ओके। जो लोग सिंगल हो, यू आर बीइंग कॉल्ड कि इस महीने प्लीज अपना सेल्फ लव बढ़ाओ, एंड इस चीज को समझो कि हाँ, हो सकता है कि अकेला लग सकता है, बट वहीं पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि रिलेशनशिप्स में भी खुश नहीं है। तो इट्स नॉट दैट कि अगर आपके लाइफ में कोई आ जाएगा तभी जाके आप खुश हो पाओगे, नहीं, वो नहीं होता है। इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन, तो अगर आप रिलेशनशिप में आ गए ना, तो 3-4 महीने बाद वापस से यू विल फील लोनली अगेन, ओके, कुछ डिफरेंस होगा नहीं, बस एक पर्सन +1 हो जाएगा। तो अनटिल एंड अनलेस आप खुद के एग्जिस्टेंस पे खुश होने लगो एंड खुद में सेल्फ लव बढ़ाओ, तब तक आप कोई एक स्टेबल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे। अगर कर भी लो तो भी नो दैट कि उसमें आपको अननेसेसरी ट्रबल्स आएंगी, खुद के ही मन की वजह से, खुद के ही डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, ओके। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। एंड आई गेस इतना ही है लव लाइफ, लव एंड रिलेशनशिप के मैसेजेस। अब हम देख लेंगे कि करियर रिलेटेड मैसेजेस क्या आ रही हैं, करियर एंड फाइनेंसेस। करियर एंड फाइनेंस में कुछ बाधा नहीं आएगा आपका इस महीने, काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ, यस, अच्छा ग्रोथ दिख रहा है मुझे। सो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू डू। अगर स्टूडेंट्स हो तो जिस तरीके से प्लान बना रखे हो कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे पढ़ना है, वैसे ही आगे बढ़ते जाओ। थोड़ा सा और क्रिएटिव हो जाओ रिगार्डिंग योर स्टडी मेथड्स, जो लोग स्टूडेंट्स हो, एंड थोड़े से क्रिएटिव हो जाओ रिगार्डिंग योर फाइनेंस मेथड, जो लोग कमा रहे हो, कि कैसे सेव करना है। वैसे वीडियोस देखो, ऐसे लोगों से बात करो कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करने से यू कैन गेट रिटर्न्स, या फिर कैसे कैसे सेविंग अच्छे से कर सकते हो, या कहाँ पे सही से इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर कैसे बिना मतलब के खर्चे को रोक सकते हो। सो इंक्रीज योर नॉलेज रिगार्डिंग इट। नॉलेज इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब दीज डेज, तो यूट्यूब को यूज़ करो। एंड या फिर अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है या फिर दोस्त है, उन लोग से बात करो, बट यू नीड टू टेक योर मनी सीरियसली फ्रॉम नाउ ऑन। नो दैट कि आप अगर मनी पे अच्छे से उसको सेव करोगे ना, तो वो इजीली डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल हो जाएगा, एंड और भी अच्छे से आप पैसे को बचा पाओगे, या फिर ऐसे ऐसे तरीके आएंगे, ऐसे ऐसे मेथड्स आएंगे आपके पास, जिससे आप पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा सको, ओके।
या फिर कुछ स्टेबिलिटी उससे ला सको, लाइक खुद का घर खरीदना, खुद की गाड़ी खरीदना, खुद का कुछ एक खरीदना, ठीक है। तो ये एडवाइस आ रहा है कि स्टार्ट टेकिंग योर मनी सीरियसली एंड बिना मतलब के फालतू खर्चे में मत जाना। स्टडी मनी, स्टडी अबाउट इट कि कैसे उसको सेव एंड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स को भी बोला जा रहा है कि ट्राई टू बी क्रिएटिव विथ योर स्टडीज़, कि बहुत से ऐसे ऐसे मेथड्स होते हैं ऑनलाइन, अगर उनको सर्च करो कि ट्रेडिशनल पढ़ाई के मेथड्स नहीं बट कुछ कुछ मेथड्स जिससे एफिशिएंसी पढ़ाई की बढ़ जाए, उन सब के बारे में सर्च करो। ये तो ट्राई टू, मतलब देखो मैं ऐसी पर्सन थी ना स्कूल टाइम में कि आई वॉज वेरी बुकिश एक्सट्रीमली। मेरे को होता था कि एक एक लाइन पढ़ना है, उसको याद करना है, उसको समझना है, उसके बाद ही मैं लिख पाऊंगी। नहीं, वैसा नहीं करना है। यू आर बीइंग एनकरेज्ड कि स्मार्ट वर्क करो कि कम टाइम में ज़्यादा ले कैसे पाओ, एक्सट्रैक्ट कैसे कर पाओ आप नॉलेज, ठीक है। तो स्मार्ट मेथड्स को ढूंढने की कोशिश करो, यू विल गेट इट ऑन यूट्यूब। बाकी आपका लक आपके साथ हमेशा रहेगा। एंड ये एक प्रिमोनिशन भी आ रहा है आपके लिए कि अगर आप कोई एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप दिल से मेहनत करो उस चीज़ को लेके, वो आप तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे, भले वो 1 साल बाद एग्जाम हो या फिर कुछ महीने बाद एग्जाम हो। नो दैट कि उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि दिल से काम करो, दिल से बिना डरे काम करो। बिकॉज जितना आप डरोगे उतना ही वो पॉजिटिव इफेक्ट को नेगेटिव करता जाएगा। तो डर को टोटली हटा दो अपने मन से। सिमिलरली मैसेज आ रहा है उन लोगों के लिए जो लोग नॉन स्टूडेंट्स हो, अगर कोई भी चीज़ आपको अपनी चाहिए, कोई फाइनेंशियल गोल है या फिर कोई करियर का गोल है, दिल से मेहनत करे जाओ एंड दिल से मैनिफेस्ट करे जाओ, दिल से प्रे करे जाओ। नो दैट कि यू विल गेट इट, इट इज बाउंड टू कम टू यू। वो होना ही है आपके साथ, वो आना ही है आप तक, इसीलिए वो आपके मन में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे विश्वास करो एंड गिव योर बेस्ट, ऑनेस्ट एफर्ट्स डालो, दिल से एफर्ट्स डालो। नो दैट कि आपको कुछ इश्यूज आएंगी नहीं आपके करियर में, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप 3 अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी कर देना, क्योंकि आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।